सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूरी के बारे में। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी सप्ताह की, जब एक अमेरिकी टैंक घुसा था जर्मनी में, जिस टैंक का नाम था फ्यूरी, और उस अकेले टैंक ने पूरे नाजियों की नींद उड़ा दी थी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनने को मिलती है और हम एक ऐसे जगह को देखते हैं जहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ लाशें होती हैं और हर जगह आग लगी होती है। और इसे देख करके ऐसा मालूम होता है कि अभी अभी यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हुआ है। तभी हम एक नाजी सिपाही को देखते हैं जो एक घोड़े पे सवार होता है और वो सारे दुश्मनों को ढूंढ रहा होता है जो अभी भी जिंदा है। तभी उसके ऊपर एक आदमी कूद जाता है जिसका नाम है डोनाल्ड कोरियर, और ये एक अमेरिकी सिपाही है। डोनाल्ड को कुछ लोग डॉन, तो उसके ज्यादातर साथी उसे वॉर डैडी कह के बुलाते हैं। और देखते ही देखते अब डॉन इस आदमी को मार देता है और उसके बाद उसके घोड़े को आजाद कर देता है और जल्दी ही चला जाता है अपने टैंक के अंदर। इस टैंक का नाम है फ्यूरी। और अब जैसे ही डॉन अपने टैंक के अंदर जाता है, हम उसके बाकी 3 साथियों को देखते हैं जिनका नाम है बाइबल, गॉर्डो और ट्रेविस। और ट्रेविस अभी फ्यूरी को फिक्स कर रहा होता है क्योंकि युद्ध के दौरान इसमें कुछ खराबियां आ गई हैं, लेकिन देखते ही देखते वो इन चीजों को ठीक कर देता है। लेकिन अभी सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा मायूस है। इन्होंने अभी अभी अपने 5वें साथी को खोया है, इसीलिए इन सब के चेहरे पे निराशा है। लेकिन डॉन इन सबको समझाने की कोशिश करता है और एक बार फिर से ये लोग अपने टैंक को लेकर के निकल पड़ते हैं। लेकिन अभी भी इन पे हमला होते रहता है। फिर भी ये दुश्मनों का मुकाबला करते हैं और जल्दी ही पहुंचते हैं अपने बेस पे, जहाँ पे इनकी मुलाकात होती है सार्जेंट से। और डॉन उनको सारी बातें बता रहा होता है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है और वो उससे पूछता है कि उसके ग्रुप के बाकी लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि डॉन के साथ बहुत सारे टैंक्स गए थे लेकिन डॉन सिर्फ अपने टैंक के साथ वापस लौटा है। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग परेशान हो जाते हैं और डॉन अपने टैंक के पास वापस जाता है। तब उसके बाकी साथी शोक मना रहे होते हैं और वो अपने 5वें साथी को याद कर रहे होते हैं जिसका नाम है रेड। लेकिन जैसे ही डॉन इन बातों को सुनता है, वो उन्हें कहता है कि उन्हें उन सारी चीजों को भूलना पड़ेगा और अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से टैंक की सफाई करे और फिर से टैंक को तैयार करे। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला आता है। लेकिन दूर आने के बाद अब डॉन भी भावुक होने लगता है और हमें पता लगता है कि डॉन अपने साथियों के सामने अपने इमोशन को बाहर नहीं आने देता, लेकिन वो भी अपने साथी के मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी डॉन के पास एक सिपाही आता है जिसका नाम है नॉर्मन, और नॉर्मन डॉन से कहता है कि मैं आप लोगों का नया मेंबर हूँ और अब से मैं आपके टैंक को चलाने वाला हूँ। तब इस बात को सुनने के बाद डॉन आश्चर्यचकित रह जाता है और वो नॉर्मन को देखता रह जाता है क्योंकि नॉर्मन की उम्र बहुत ही कम है और नॉर्मन को अभी आर्मी में आए हुए सिर्फ 8 सप्ताह हुए हैं। इसलिए डॉन सोच में पड़ जाता है। लेकिन फिर भी वो नॉर्मन को कहता है कि वो रहा मेरा टैंक और वहाँ पे मेरे साथी बैठे हैं, उनके पास जाओ और जाकर के पूछो कि क्या करना है। तब नॉर्मन भी चला जाता है उसके साथियों के पास। तब सबसे पहले गोडो उसका बैग छीन लेता है और उस बैग के अंदर वो सिगरेट ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदर सिर्फ और सिर्फ किताबें मिलती हैं। तब ये लोग नॉर्मन से बदतमीजी करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि वो आर्मी में कितने दिनों से है। तब वो बताता है कि 8 सप्ताह से। फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम टैंक स्कूल गए थे? तब नॉर्मन कहता है कि नहीं, वो बस एक क्लर्क की नौकरी कर रहा था और उसने कभी टैंक को अंदर से देखा तक नहीं है। तब इस बात को सुनने के बाद ये लोग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर सेना वाले इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और उन्होंने एक नौसिखिए को क्यों भेजा है। लेकिन अब इन्हें नॉर्मन को कैसे भी अपने साथ रखना है, इसीलिए ट्रेविस नॉर्मन को कहता है कि टैंक के अंदर जाओ और अंदर जाकर के उसकी सफाई करो। इसीलिए अब नॉर्मन जाता है टैंक के अंदर। तब उसे हर तरफ खून के धब्बे नजर आते हैं और इंसानों के मांस के टुकड़े, और नॉर्मन इन सारी चीजों को झेल नहीं पाता है। इसलिए वो टैंक से बाहर निकलता है और उल्टियां करने लगता है। तभी हम डॉन को देखते हैं और डॉन देखता है कि यहाँ के कुछ सिपाही एक नाजी ऑफिसर को पकड़ करके ला रहे हैं। तब उस नाजी को देखते ही डॉन अपना होश खो देता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तब बाकी लोग उसे अलग करते हैं, लेकिन अब डॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इसीलिए वो वापस आता है और वो नॉर्मन को कहता है कि किसी भी नाजी को अगर तुम देखो तो उसे देखते ही गोली मार देना। और इतना कहने के बाद वो नॉर्मन को एक बंदूक देता है। तब इन्हें पता लगता है कि नॉर्मन ने आज तक गोली नहीं चलाई है, इसीलिए अब ट्रेविस नॉर्मन को गोली चलाना सिखाने लगता है। तभी डॉन को उसका अगला मिशन मिलता है कि अब उसे जर्मनी की तरफ जाना है। इसीलिए अब डॉन बहुत सारे टैंक्स को लेकर के निकलता है और वो इन सबका मुखिया है। और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, ये लोग बहुत सारे जर्मन्स को देखते हैं जो सब यहाँ से दूर जा रहे हैं और ये सब आम लोग हैं। लेकिन डॉन का ध्यान बिल्कुल भी इन आम लोगों पे नहीं होता, इसीलिए अपने सारे साथियों को अलर्ट रहने के लिए कहता है और बताता है कि इन पेड़ों के पीछे बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। तभी नॉर्मन कुछ लोगों को देखता है पेड़ों के पीछे, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। तभी वो लोग इनके टैंक्स पे हमला कर देते हैं और इनके आगे वाले टैंक में आग लग जाती है और हम एक आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से जलते हुए देखते हैं। फिर वो अपने आप को गोली मार लेता है और इस चीज को देखने के बाद डॉन नीचे उतरता है और वो उन लोगों को मार देता है। तब डॉन को पता लगता है कि ये सिर्फ बच्चे थे। लेकिन अब डॉन गुस्से में आता है नॉर्मन के पास और कहता है कि देखो तुमने क्या किया, तुम्हारी ये गलती की वजह से हमारे कितने सारे लोग मारे गए। इसीलिए अगली बार से तुम्हें जब भी दुश्मन नजर आए, सीधा उनके सर में गोली मारो। और अब नॉर्मन भी परेशान होने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गलती की वजह से आज बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन एक बार फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। तब इनकी मुलाकात होती है सार्जेंट वैगनर से और वैगनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसने और सिपाहियों की मांग की थी, लेकिन इनके पास अभी बहुत ही कम सिपाही आए हैं। फिर भी वैगनर को भरोसा है डॉन पे, इसीलिए वो उसे पूरी बात बताता है कि दुश्मनों के इलाके में हमारे कुछ सिपाही फंसे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टैंक्स को लेकर के वहाँ पे जाओ।
जाओ और उन सारे लोगों को बचा करके वापस लाओ। और डॉन भी इस मिशन के लिए राजी हो जाता है और वो निकल पड़ता है दुश्मनों के इलाके में। और देखते ही देखते ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तब सारे के सारे सिपाही इनके टैंक्स के पीछे आने लगते हैं और ये लोग नाजीज के टैंक पे गोलियां चलाने लगते हैं। और अब देखते ही देखते यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती हैं। लेकिन जर्मन्स के पास बहुत ही मजबूत टैंक्स है। इन्हें एंटी टैंक कहा जाता है, जो नॉर्मल टैंक्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए वो इन सबके टैंक्स पे गोलियां चला रहे होते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे नाजी भी छुपे होते हैं जो अपने आधुनिक हथियारों से इन पे हमला करते हैं। तभी नॉर्मन अपने सामने बहुत सारे दुश्मनों को देखता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, इसीलिए वो गोली नहीं चला पाता और दुश्मन उस पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी बाइबल बचाता है यहाँ पे नॉर्मन को। इसीलिए अब गॉर्डो गुस्सा करने लगता है नॉर्मन पे और वो जमीन पे मरे हुए नाजियों पे गोली चलाने के लिए कहता है। तब नॉर्मन कहता है कि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। तब गॉर्डो कहता है कि उन्हें एक बार फिर से गोली मारो, शायद उनमें से कोई जिंदा हो। लेकिन नॉर्मन एक बार फिर से गोली नहीं चला पाता। तब सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। तब धीरे धीरे नॉर्मन टूटने लगता है। तब गॉर्डो उसे संभालने की कोशिश करता है और डॉन भी इन सारी चीजों को देख लेता है, इसीलिए वो उसे समझाता है। तब नॉर्मन कहता है कि वो पहली बार ऐसा मंजर देख रहा है और उसे कभी भी किसी को मारने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तभी हम बाहर का दृश्य देखते हैं और हमें पता लगता है कि इन लोगों ने सारे नाजिस को मार दिया है, इसीलिए सारे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी कुछ लोग यहाँ पे एक नाजी को पकड़ करके लाते हैं जिसने अमेरिकी सेना के कपड़े पहन रखे हैं और डॉन भी इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए कहता है। और उन्हें रुकवाने के बाद वो एक बंदूक देता है नॉर्मन को और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस नाजी को मारो। लेकिन नॉर्मन कहता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा। तब डॉन कहता है तब मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन नॉर्मन कहता है कि तुम मुझे मार भी दो फिर भी मैं उसे नहीं मारूंगा। तब यहाँ पे डॉन गुस्सा हो जाता है और वो नॉर्मन के हाथों में बंदूक पकड़ाता है और जबरदस्ती गोली चलवाता है उस नाजी पे और उस नाजी की मौत हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद अब नॉर्मन एक बार फिर से टूट जाता है। तब बाइबल उसे संभालता है और सारे लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉन एक बहुत ही अच्छा आदमी है और वो इतना सख्त है, शायद इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं। इसीलिए अभी सारे लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और इस शहरों की तरफ जाने लगते हैं। तब ये रास्ते में बहुत सारे जर्मन लोगों की लाशों को देखते हैं जिन्हें ऐसे ही टांग दिया गया है और हमें पता लगता है कि ये सारे वो आम लोग हैं जिन्होंने नाजियों के फोर्स को ज्वाइन करने से मना किया था, इसीलिए इन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया है। लेकिन अब देखते ही देखते ये लोग शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और सारे नाजी सिपाहियों को ढूंढने लगते हैं और वो एक आदमी से पूछते हैं कि सिपाही कहाँ पे है। और वो बूढ़ा आदमी जैसे ही बताने वाला होता है एक स्नाइपर उसे गोली मार देता है और इसी के साथ इन्हें नाजियों की लोकेशन पता लग जाती है। इसीलिए यहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है और ये सारे नाजियों को मार गिराते हैं और जितने भी बचे हुए होते हैं वो सब घर से बाहर आकर के सरेंडर कर देते हैं और यहाँ पे इनके साथ औरतें और बच्चे भी होते हैं। तब डॉन कहता है कि सारे औरतों और बच्चों को रिहा कर दो और जितने भी सिपाही बचे हैं उन्हें एक लाइन में खड़ा करो। और फिर ये लोग सारे सिपाहियों को गोली मार देते हैं। तब ट्रेविस और गॉर्डो को यहाँ पे एक औरत मिलती है और ये औरत जर्मन है। फिर ये लोग उस औरत को लेकर के जाते हैं टैंक में और उसके साथ इंटीमेट होने लगते हैं। तभी डॉन बात करता है नॉर्मन से और उसे बताता है कि युद्ध क्या होता है और युद्ध में या तो आप मारते हो या फिर मरते हो। अगर आपने सामने वाले को नहीं मारा तो वो आपको मार देगा। इसी बीच डॉन की नजर पड़ती है एक औरत पे और वो नॉर्मन को लेकर के उसके घर के अंदर आता है। फिर उसके पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तब उसे यहाँ पे एक और लड़की मिलती है जिसका नाम है एमा और एमा इस औरत की कजन है। तब डॉन इन्हें कहता है कि वो उन्हें कुछ नहीं करेगा और इतना कहने के बाद वो उन्हें 6 अंडे देता है और इन औरतों को 2 पैकेट सिगरेट देता है और बदले में सिर्फ इन्हें पानी गर्म करने के लिए कहता है और खाना पकाने के लिए। फिर ये दोनों लड़कियां यहाँ पे पानी गर्म करने लगती हैं और खाना पकाने लगती हैं। इसी बीच नॉर्मन यहाँ पे पियानो बजाने लगता है और इस चीज को देख करके सारे लोग चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा ईमा, इसीलिए वो नॉर्मन के पास आकर के गाना गाने लगती है और ये दोनों नजदीक आने लगते हैं और डॉन इस चीज को देख लेता है। इसीलिए वो नॉर्मन को कहता है कि तुम इस लड़की को लेकर के अंदर जाओगे या फिर मैं लेकर के जाऊं। तब नॉर्मन ईमा को लेकर के अंदर चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बाहर आकर के खाना खाने लगते हैं। तभी इनके बचे हुए साथी यहाँ पे चले आते हैं और वो नॉर्मन को कहते हैं कि वो औरत तुम्हारा इंतजार कर रही है टैंक में। तभी ये लोग यहाँ पे ईमा को देखते हैं और उसे देख करके समझ जाते हैं कि नॉर्मन उसके साथ इंटीमेट हुआ है, इसीलिए वो नॉर्मन से मजाक करने लगते हैं और वो ईमा को भी हरास करने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद डॉन उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि शाम को ऐसे खराब मत करो, हमारे पास अच्छा खाना है और अच्छी जगह है, इसलिए इस लम्हे का मजा लो। लेकिन गॉर्डो और ट्रेविस ऐसे ही बदतमीजी करते जाते हैं और गॉर्डो बताता है कि एक घोड़े को आप कैसे मार सकते हैं और इस चीज को सुनने के बाद सारे लोग परेशान होने लगते हैं। तब यहाँ पे डॉन पहली बार चिल्लाता है और उसे देखने के बाद सारे लोग चुप हो जाते हैं। तभी एक सिपाही आकर के इन्हें बताता है कि अभी इन्हें जाना है और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तब ईमा जाती है नॉर्मन के पास और कहती है कि वो उसे खत लिखना चाहती है, लेकिन ट्रेविस नॉर्मन को खींच करके ले जाता है और ईमा से बात नहीं करने देता। फिर नीचे जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि अब इन्हें क्रॉस रोड पे जाना है, लेकिन वो जगह सबसे खतरनाक है क्योंकि किसी को पता नहीं कि वहाँ पे क्या आने वाला है। फिर भी ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जर्मन हवाई हमला कर देते हैं और आसपास की सारी बिल्डिंगों पर बॉम्ब गिरा देते हैं और एक बॉम्ब आकर के उसी बिल्डिंग पे गिरता है जिस बिल्डिंग के अंदर ईमा होती है। और इस चीज को देखने के बाद नॉर्मन भागता हुआ जाता है वहाँ पे। तब उसे एमा की लाश मिलती
मिलती है। फिर एमा की लाश देखने के बाद नॉर्मन टूटने लगता है। तभी वहाँ पर ट्रेविस आता है और कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा, इसी का नाम युद्ध है और युद्ध में यह होता है। और इतना कहने के बाद वो नॉर्मन को खींच करके ले जाने लगता है। तब नॉर्मन के अंदर भी गुस्सा भर जाता है और अब वो भी नाजियों के जान का प्यासा है और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तब डॉन देखता है कि नॉर्मन बहुत ही ज्यादा दुखी है। तब वो उसे समझाता है कि इसी का नाम युद्ध है और युद्ध में आपके साथ रोज ही ऐसा होता है। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एक नाजी टाइगर टैंक इन पे हमला कर देता है और ये टाइगर टैंक बहुत ही खतरनाक है। ये लोग जब तक टैंक के पास पहुंचते वो इनके सारे टैंक्स को तबाह कर देता है और अंत में सिर्फ एक ही टैंक यहाँ पे बचता है और वो होता है फ्यूरी। फिर डॉन अपने दिमाग का कमाल दिखाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि कैसे उन्हें टाइगर टैंक को तबाह करना है। इसीलिए वो गोल गोल उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं और जब तक टाइगर टैंक उन पे हमला करता तब तक ये लोग उसके इंजन पे हमला कर देते हैं और देखते ही देखते ये लोग टाइगर टैंक को तबाह कर देते हैं। लेकिन अंत में ये लोग फिर से अकेले बचे हैं और इनका रेडियो भी तबाह हो चुका है। इसीलिए लोग बेस पे खबर नहीं दे सकते कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन अब इन्हें ऐसे ही चलते रहना है। इसीलिए लोग फिर से चलने लगते हैं और जैसे ये लोग क्रॉस रोड पे पहुंचते हैं इनका टैंक एक लैंडमाइन के ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इनके टैंक के पहिए खराब हो जाते हैं। तब ट्रेविस कहता है कि वो इन पहियों को ठीक कर सकता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। तब डॉन कहता है कि ये लोग आसपास जाकर के चेक करें कि कहीं यहाँ पे कोई दुश्मन तो नहीं। फिर नॉर्मन और ट्रेविस जाते हैं पास के घर को चेक करने के लिए। तब यहाँ पे ट्रेविस नॉर्मन से माफी मांगता है और कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। फिर ये लोग वापस चले आते हैं। तब डॉन नॉर्मन को कहता है कि तुम हाई ग्राउंड जाओ और वहाँ बैठ करके दुश्मनों पर नजर रखो और जैसे ही कोई हलचल नजर आए वापस आकर के मुझे बताओ। और नॉर्मन भी चला जाता है हाई ग्राउंड पे। तभी उसे आवाज सुनाई पड़ती है और वो देखता है कि जर्मन सेना की एक पूरी बटालियन यहाँ पे आ रही है। इसलिए वो भागता हुआ आता है डॉन के पास और उसे पूरी बात बताता है। तब डॉन बटालियन की आवाज सुन करके कहता है कि ये लोग एसएस बटालियन है। फिर सारे लोग कहते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तब डॉन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपने टैंक में ही रहूंगा और उन सबको मार गिराऊंगा। तब इस बात को सुन के सारे लोग परेशान होने लगते हैं और वो कहते हैं कि हम बस 5 लोग हैं और सामने से एक पूरी बटालियन आ रही है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। तब इस बात को सुन के डॉन कहता है कि मैं तुम लोगों को लड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं अकेला ही लड़ूंगा उनसे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और इतना कहने के बाद वो उन्हें रास्ता बताने लगता है। तब नॉर्मन आकर के पास खड़ा हो जाता है डॉन के और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और नॉर्मन को देखने के बाद एक एक करके सब वापस चले आते हैं और कहते हैं कि हम अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे। तब डॉन इन्हें बताता है कि इन्हें क्या करना है। फिर ये लोग जर्मन की लाशों को जलाने लगते हैं ताकि लगे कि यहाँ पे अभी अभी युद्ध हुआ है। और सबको जलाने के बाद ये लोग आकर के टैंक के अंदर बैठ जाते हैं और अपने हथियारों को तैयार करने लगते हैं। और अब यहाँ पे ये लोग नॉर्मन को भी एक नाम देते हैं। नॉर्मन का नाम होता है मशीन। तभी नॉर्मन देखता है कि जर्मन उसके सामने है और अब देखते ही देखते जर्मन इनके टैंक के ऊपर चले आते हैं। तब डॉन उन सबको मारने लगता है और देखते ही देखते यहाँ पे लड़ाई होने लगती है। जर्मन आते जाते हैं और ये लोग उन्हें मारते जाते हैं और ये लड़ाई बहुत देर तक ऐसे ही चलती जाती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। ये लोग जर्मन के सारे ट्रक्स को नष्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ जब जर्मन जाकर के घर में छुपते हैं तब ये लोग घर को भी ब्लास्ट कर देते हैं और ये कत्लेआम ऐसे ही चलते जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें पता लगता है कि इनकी गोलियां अब खत्म हो रही हैं और डॉन को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए अपने साथियों को कहता है कि मुझे कवर दो, मैं गोलियां ला रहा हूँ। और इतने कहने के बाद वो बाहर जाता है और सारे लोग उसे कवर करते हैं और डॉन बहुत सारी गोलियां भी लाता है। तब तक जर्मन सिपाही फिर से उसके टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं और डॉन उन्हें मारने लगता है और वो बहुत सारे लोगों को मारता है। लेकिन अंत में एक आदमी उसके हाथ पे गोली चला देता है, इसीलिए डॉन भी घायल होकर के नीचे गिर जाता है। तब बाइबल उसे संभालने की कोशिश करता है और उसके जख्मों का उपचार करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जर्मन्स ने और भी सिपाहियों को बुला लिया है, इसीलिए अब देखते ही देखते यहाँ पे जर्मन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। इसीलिए सारे लोग परेशान हैं। लेकिन अब जर्मन्स इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं और वो इन पे रॉकेट लॉन्चर भी छोड़ रहे हैं। इसी बीच जर्मन्स एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर छोड़ते हैं और ट्रेविस उसकी चपेट में आ जाता है और वो लॉन्चर उसके पेट के आर पार हो जाता है। इसीलिए अब ट्रेविस दर्द से कराहने लगता है और एक वक्त ऐसा आता है जब ट्रेविस की मृत्यु हो जाती है। और अब देखते ही देखते इनकी फिर से गोलियां खत्म हो जाती हैं और इनके पास सिर्फ मशीन गन बचा हुआ है और जर्मन्स को भी ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। तब ये लोग भी टैंक से बाहर आ जाते हैं और सब पे गोलियां चलाने लगते हैं। तभी बाइबल की गोलियां खत्म हो जाती है और बाइबल एक मरे हुए सिपाही को देखता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है गोली लाने के लिए। तभी गोडो दुश्मनों पे ग्रेनाइड फेंकने की कोशिश करता है, तब तक उसे गोली लग जाती है, इसीलिए वो टैंक के अंदर गिर जाता है ग्रेनाइड के साथ। फिर वो समझ जाता है कि ये ग्रेनेड टैंक के अंदर ही फटने वाला है, इसीलिए वो ग्रेनेड के ऊपर लेट जाता है। फिर जब ग्रेनेड फटता है तब गोडो की भी मृत्यु हो जाती है। तभी हम बाइबल को देखते हैं और बाइबल जिस सिपाही की गोलियां छीन रहा था वो अभी भी जिंदा है, इसलिए वो बाइबल पे हमला कर देता है और एक दूसरा सिपाही यहाँ पे बाइबल को मारने ही वाला होता है। तभी नॉर्मन आकर के उसे मार देता है और वो बाइबल को बचा करके अंदर ले जाता है और दूसरी तरफ डॉन सारे लोगों को मार रहा है। तभी हम एक स्नाइपर को देखते हैं जिसने डॉन पर निशाना साध रखा है। तभी डॉन यहाँ पे ग्रेनेड मांगता है और बाइबल ग्रेनेड उसे देने ही वाला होता है। तभी वो स्नाइपर बाइबल के सर में गोली मार देता है और बाइबल की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो डॉन पे एक गोली चलाता है और डॉन नीचे गिरने लगता है और थोड़ी देर के बाद डॉन जैसे ही ऊपर खड़ा होता है वह स्नाइपर उसे फिर से एक और गोली मारता है। फिर डॉन चला जाता है टैंक के अंदर और अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, डॉन और नॉर्मन। तब नॉर्मन कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है और वो सरेंडर करना चाहता है। तब डॉन कहता है कि ऐसा कभी मत करना वरना वो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देंगे। तभी दुश्मन हैंड ग्रेनेड फेंकने
लगते हैं टैंक के अंदर। और इस चीज को देखने के बाद डॉन कहता है कि नीचे एक हैच है, उससे निकल करके तुम नीचे जाकर के छुप जाओ। और नॉर्मन ऐसा ही करता है, वो हैच से बाहर निकल जाता है। तभी सारे के सारे ग्रेनेड फट जाते हैं और डॉन की मृत्यु हो जाती है और नॉर्मन नीचे ऐसे ही छुपा होता है। तभी एक जर्मन आकर के नीचे टॉर्च चलाने लगता है और वो नॉर्मन को देख लेता है। फिर वो थोड़ी देर तक नॉर्मन की आंखों में देखता है और अपने टॉर्च को बंद कर देता है और किसी को कुछ नहीं बताता। और वो नॉर्मन की जिंदगी बख्श देता है और सारे जर्मन से यहाँ से चले जाते हैं। और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तब नॉर्मन की आंख खुलती है और वो जगते ही सबसे पहले जाता है टैंक के अंदर। तब उसे अंदर डॉन की लाश मिलती है। फिर अपने यूनिफॉर्म से वो लाश को ढक देता है। इसी बीच उसे महसूस होता है कि टैंक के ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। तब नॉर्मन फिर से अपनी बंदूक निकाल लेता है और दरवाजे की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन जो आदमी दरवाजा खोलता है वो एक अमेरिकी सिपाही होता है। इसीलिए उसे देखने के बाद अब नॉर्मन खुश हो जाता है। फिर ये लोग नॉर्मन को बाहर निकालते हैं और सारे लोग नॉर्मन को कहते हैं कि तुम एक हीरो हो, और उसे एक एम्बुलेंस में डाल करके यहाँ से भेज दिया जाता है। और अंत में सिर्फ यहाँ पे फ्यूरी टैंक बचता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।